कभी सोचा है कि एक साधारण कुएं के भीतर छुपा हुआ रहस्य क्या हो सकता है? आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे कुएं की गहराइयों में जहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि डर, रहस्य और रूहानी साए भी मौजूद हैं। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी रोमांचक किस्से लाने के लिए प्रेरित करती है। अब सोचिए, एक छोटा सा गांव दूर दराज के खेतों के बीच बसा हुआ। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना पत्थरों से बना कुआं है, भूतिया कुआं जैसा कि स्थानीय लोग कहते हैं। दिन में ये कुआं बिल्कुल आम लगता है, लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा फैलता है, इसकी दीवारों से आवाजें आने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहां से किसी की रोने की आवाज आती है, तो कोई बताता है कि पानी में परछाइयां तैरती हैं। इस कुएं की दास्तान शुरू होती है वर्षों पहले, जब गांव में अकाल पड़ा था। उसी साल एक लड़की सावित्री कुएं में गिर गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास भटकती है। गांव वालों ने कई बार कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन कुएं की गहराई और रहस्यमयी अंधेरे ने किसी को पास फटकने नहीं दिया। कहानी के केंद्रीय पात्र हैं अजय, एक युवा जो अपने दोस्तों के साथ गांव आया था गर्मी की छुट्टियां बिताने। अजय को डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद था, और जब उसने भूतिया कुएं के बारे में सुना तो उसका जिज्ञासु मन उसे वहां खींच ले गया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। एक शाम अजय और उसके 3 दोस्त रवि, सीमा और रोहन कुएं के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, पेड़ साए साए कर रहे थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अजय ने टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर झांकने लगा। उसके दोस्त थोड़ी दूरी पर खड़े थे। डर और उत्सुकता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। अचानक कुएं के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी पानी की सतह पर पड़ रही थी और सबने देखा एक धुंधली सफेद परछाई पानी के ऊपर तैर रही है। सीमा ने डर के मारे अजय का हाथ पकड़ लिया। रवि और रोहन पीछे हटने लगे, लेकिन अजय आगे बढ़ता गया। क्या तुम मुझे देख सकते हो? एक धीमी कराहती आवाज कुएं के भीतर से आई। सब सन्न रह गए। अजय ने कांपते हुए जवाब दिया, कौन हो तुम? मैं सावित्री हूँ, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। वह आवाज फिर गूंजी। अजय ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा। अचानक उसकी उंगलियों को किसी ने पकड़ लिया। वह चौंक गया। उसकी टॉर्च गिर गई और कुएं में समा गई। अब चारों सिर्फ अंधेरे में खड़े थे। आसपास सिर्फ सावित्री की सिसकियां गूंज रही थीं। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं की रस्सी पकड़ ली। उसने अजय को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी खींची, वह ठंडी और चिपचिपी हो गई, जैसे किसी ने रस्सी को पानी से नहीं खून से भिगो दिया हो। सीमा रोने लगी, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। रोहन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन उसकी बैटरी भी अचानक खत्म हो गई। चारों अब पूरी तरह अंधेरे में थे। कुएं से अब एक औरत की हल्की सी परछाई बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर गहरा दुख, आंखों में बेबसी। तुमने मुझे बुलाया, अब मुझे मुक्त करो, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसी दर्द भरी याचना थी कि अजय की आंखों में आंसू आ गए। अजय ने साहस बटोर कर पूछा, तुम यहाँ क्यों फंसी हो? वो मुझे धोखे से गिरा दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक कोई मेरी कहानी सबको नहीं बताएगा, मैं यहाँ से आजाद नहीं हो सकती, सावित्री ने उत्तर दिया। गांव में यह बात फैल गई कि चारों बच्चे कुएं के पास गए थे। गांव के बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़े, पूजा की, लेकिन कहते हैं कि सावित्री की आत्मा वहां से चली गई, लेकिन उसकी कहानी कुएं की दीवारों में कैद रह गई। अगली सुबह अजय और उसके दोस्त घर लौट आए, लेकिन अजय के हाथ पर आज भी हल्की सी सफेद निशान थी, जैसे किसी ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ी हो। रात को जब अजय सोने गया, उसने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई है। खिड़की के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी। शुक्रिया, एक धीमी आवाज आई और फिर वह गायब हो गई। अब सोचिए,
अगर आप उस कुएं के पास होते तो क्या करते? क्या आप सावित्री की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करते या डर के मारे वहां से भाग जाते? ऐसी घटनाएं सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि सच्चाई में भी हो सकती हैं। भारत के कई गांवों में ऐसे भूतिया कुएं, बावलियां और जलाशय हैं जिनके बारे में स्थानीय लोग सैकड़ों साल से कहानियां सुनाते आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पानी के स्रोतों पर आत्माएं आसानी से भटक जाती हैं, क्योंकि पानी जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुएं के अंधेरे और गहराई में मस्तिष्क डरावने दृश्य गढ़ लेता है। लेकिन जब गांव के कई लोग एक ही परछाई या आवाज की पुष्टि करें, तो क्या वह सिर्फ कल्पना होती है? डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सच्ची घटनाओं के साथ साथ लोक कथाओं और रूहानी किस्सों की गहराई में ले जाएं। इस कहानी में अजय और उसके दोस्तों ने जो अनुभव किया, वह सिर्फ डर नहीं बल्कि आत्मा की पीड़ा और गांवों की सदियों पुरानी दास्तान को उजागर करता है। आपने भी कभी ऐसे डरावने कुएं, बावली या तालाब के बारे में सुना है? क्या आपके गांव में भी कोई ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हो? हमें आपके अनुभव सुनना बहुत पसंद है। कृपया नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। इस कहानी की एक और परत है। गांव के लोग अब उस कुएं के पास नहीं जाते। कुएं के चारों तरफ तुलसी के पौधे लगा दिए गए हैं और शाम के वक्त वहां दीपक जलाया जाता है। कहते हैं कि सावित्री अब मुक्त है, लेकिन उसकी आत्मा उन लोगों की रक्षा करती है जो कुएं के पास जाते हैं। कुछ रातों में जब हवा तेज चलती है तो कुएं की दीवारों से सिसकियां अब भी सुनाई देती हैं। क्या यह सावित्री की आत्मा है या सिर्फ हवा की आवाज? गांव वाले आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। कभी कभी अजय अपने दोस्तों को याद करता है और सोचता है, क्या उस रात वाकई उन्होंने किसी आत्मा को देखा था या यह सब उनके डर का खेल था? लेकिन उसके हाथ की सफेद निशान और कमरे की परछाई उसे यकीन दिलाती है कि वह अनुभव सच्चा था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी घटनाओं का सच क्या है? क्या आत्माएं वाकई भटकती हैं या सिर्फ हमारी सोच और डर हमें ऐसी चीजें दिखाते हैं? भारत के लोक कथाओं में जल के स्रोतों से जुड़े सैकड़ों भूतिया किस्से हैं, जैसे राजस्थान की चुड़ैल बावली, बंगाल के पिशाच तालाब या उत्तर प्रदेश के सती कुआं की कहानियां। ऐसी कहानियों में भावनाओं की गहराई होती है, प्यार, धोखा, पीड़ा और मुक्ति। जब किसी आत्मा को न्याय नहीं मिलता तो वह भटकती रहती है। गांव के लोग मानते हैं कि पूजा और मंत्रोच्चार से आत्माओं को शांति मिलती है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों के अनुसार अंधेरे में मस्तिष्क डरावनी छवियां गढ़ता है और पानी की सतह पर परछाइयां बनती है। लेकिन जब कई लोगों को एक ही साया दिखे या एक ही आवाज सुनाई दे तो यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। इस कहानी के माध्यम से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अनुभव है। जो लोग ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं उनके लिए यह जीवन भर का सच बन जाता है। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज आपको ऐसे ही डरावने, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से रूबरू कराता रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। अगर आप खुद एक भूतिया कुएं के पास होते तो क्या आप वहां झांकने की हिम्मत करते? क्या आप किसी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करते या डर के मारे पीछे हट जाते? रात का अंधेरा, ठंडी हवा और कुएं की गहराई, इन सब के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन कहानियां हमें उस डर और रहस्य को समझने का मौका देती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रहस्य अभी भी बाकी है। सावित्री की आत्मा, अजय का अनुभव और गांव वालों की पीढ़ियों पुरानी दास्तान, ये सब मिलकर बनाते हैं भूतिया कुआं की सच्ची कहानी। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों और डरावनी घटनाओं के शौकीन हैं, तो डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं
कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी। शायद अगली बार हम आपको ले जाएं किसी और भूतिया जगह की सैर पर। तब तक सावधान रहें और याद रखें, कभी-कभी सबसे बड़ा डर हमारे आसपास ही छुपा होता है। धन्यवाद और शुभ रात्रि।